नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, आज हम संस्कृत बोलना सीखेंगे। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। संस्कृत में यदि बोलेंगे तो ये वाक्य बोलेंगे, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। इस वाक्य को हम संस्कृत में बोलेंगे तो संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। वैदिक युग में संस्कृत भाषा व्यावहारिक भाषा थी। वैदिक युगे संस्कृत भाषा व्यावहारिक भाषा आसीत्। वैदिक युग में संस्कृत भाषा व्यावहारिक भाषा थी। संस्कृत भाषा पवित्र भाषा है। संस्कृत भाषा में ही सभी धार्मिक कार्य किए जाते हैं। जो भी धार्मिक कार्य होता है, विद्यार्थियों जितने भी मंत्र होते हैं वो संस्कृत भाषा में ही होते हैं और सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संस्कृत भाषा में ही किए जाते हैं। संस्कृत भाषा में एक नैतिक शिक्षा की एक विशेष अनूठी महिमा है कि नीति से संबंधित जो भी बातें हैं संस्कृत भाषा में हमें प्राप्त होती हैं। संस्कृत भाषा में ही रामायण लिखी गई है। संस्कृत भाषा में ही रामायण लिखी गई है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अनूठा वर्णन है। तो आइए जानते हैं विद्यार्थियों, संस्कृत बोलना सीखते हैं, सीखने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले सम्मान सूचक शब्दों के साथ संस्कृत भाषा प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला वाक्य है विद्यार्थियों, भवान के अस्ति। आप कौन हैं? आप कौन हैं? वर्तमान काल में हम बात कर रहे हैं, आप कौन हैं? तो प्रश्न होगा हमारा, भवान के अस्ति, आप कौन हैं? ये प्रश्न हो गया, आप कौन हैं? उत्तर होगा विद्यार्थियों, अहम रामः अस्मि। अहम रामः अस्मि। इस प्रकार से अपना परिचय भी दे सकते हैं आप कि मैं राम हूं। आप इस प्रकार से भी परिचय दे सकते हैं, अहम अध्यापक है या शिक्षक है। अहम शिक्षक है, अस्मि मैं शिक्षक हूं, या अहम अध्यापक है, अस्मि मैं अध्यापक हूं, या जैसे अहम मालाकार है, अस्मि मैं माली हूं, या अहम चिकित्सक है, अस्मि मैं डॉक्टर हूं। विद्यार्थियों किसी भी प्रकार से आप अपना परिचय दे सकते हैं, आप अपना परिचय दे सकते हैं। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग का एक वाक्य लेते हैं समान सूचक वाक्य के साथ, जैसे भवती का अस्ति। भवती का अस्ति, आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो जो महिला उत्तर देगी, क्या देगी विद्यार्थियों? अहम चिकित्सका अस्मि, मैं एक महिला डॉक्टर हूं, या अहम शिक्षिका अस्मि, मैं एक शिक्षक शिक्षिका हूं। या परिचय देना है तो किसी भी प्रकार से आप दे सकते हैं, अहम शीला अस्मि, मैं शीला। तो इस प्रकार से जो एक वचन के जो वाक्य होते हैं उनका जवाब हम इस प्रकार से देंगे। और यदि बहुवचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है तो उनका भी आगे अभ्यास करते हैं विद्यार्थियों। आइए जानते हैं, आप दोनों कौन हैं? आप दोनों कौन हैं? तो प्रश्न क्या होगा, भवन्तौ कौ स्तः। आप दोनों कौन हैं? आप दोनों कौन हैं? तो उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? आवाम अध्यापकौ स्वे। हम दोनों अध्यापक हैं, हम दोनों अध्यापक हैं। दूसरा जवाब दे सकते हैं आप, आवाम
बालकौ स्वे, हम दोनों बालक हैं। ये जवाब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जवाब दे सकते हैं आवाम चिकित्सकौ स्वे, हम दोनों चिकित्सक हैं। आवाम चिकित्सकौ स्वे, हम दोनों चिकित्सक हैं। नेक्स्ट आवाम शिक्षकौ स्वे, हम दोनों शिक्षक हैं। नेक्स्ट आवाम मालाकारौ स्वे, हम दोनों माली हैं। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग में देखेंगे कि द्विवचन में भवत्यौ की स्त्री, आप दोनों कौन हैं? भवत्यौ, भवती भवत्यो, स्त्रीलिंग द्विवचन है, सम्मान सूचक शब्द आप दोनों। तो उत्तर होगा विद्यार्थियों आवाम बालिके स्वे, हम दोनों लड़कियां। नेक्स्ट उत्तर दे सकते हैं आवाम महिले स्वे, हम दोनों महिलाएं हैं। आवाम चिकित्सकी स्वे, हम दोनों डॉक्टर हैं। नेक्स्ट आंसर आवाम अध्यापिकी स्वे, हम दोनों अध्यापिकाएं हैं। आवाम शिक्षिकी स्वे, हम दोनों शिक्षिकाएं हैं। तो विद्यार्थियों जो शब्द है, जैसे यहां पर माला कार्य लिखा मैंने, माला कार्य, तो इसका अंत में क्या है? ए। तो ऐसे शब्द राम शब्द की तरह चलते हैं। जैसे शिक्षिका है विद्यार्थियों, शिक्षिका, तो यहां पर जो अंत में क्या है? आ। तो ये किसके समान चलेंगे? लता के समान, बालिका के समान इसके रूप चलेंगे। तो उसी के अनुसार यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, उसी के अनुसार हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट विद्यार्थियों बहुवचन के वाक्य देखते हैं। बहुवचन में लिखेंगे भवन्ते के संति, आप सब कौन हैं? तो उत्तर होगा विद्यार्थियों भवन्ते के संति, आप सब कौन हैं? उत्तर होगा वयम अध्यापकः, इसमें हम सब अध्यापक हैं। या वयम चिकित्सकाः, इसमें हम सब चिकित्सक हैं। या वयम शिक्षिका, इसमें हम सब शिक्षक हैं। या वयम मालाकाराः, इसमें हम सब क्या हैं? माली हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों स्त्रीलिंग में कि भवते है, भवते आप सब का, संति आप सब कौन हैं? तो उत्तर होगा वयम बालिकाः, इसमें हम सब लड़कियां हैं। वयम बालिकाः, इसमें है हम सब लड़कियां हैं। या वयम शिक्षिका, इसमें हम सब शिक्षिकाएं हैं। या वयम अध्यापिकाः, इसमें हम सब अध्यापिकाएं हैं। या वयम महिला
इसमें हम सब महिलाएं हैं। इस प्रकार से हम उत्तर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, समान सूचक शब्दों के साथ, जैसे आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, तो वाक्य होगा भवान कुत्र गच्छति। क्या वाक्य होगा विद्यार्थियों? भवान कुत्र गच्छन्ति, गच्छति, भवान कुत्र गच्छति। क्योंकि ये एक वचन है, हम क्रिया की भी एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। एक वचन करता है तो एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। भवान कुत्र गच्छति। तो उत्तर होगा विद्यार्थियों अहम क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामि, अहम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामि। मैं खेल के मैदान में जाता हूं, मैं खेल के मैदान में जाता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे भवती कुत्र गच्छति, भवती कुत्र गच्छति, आप कहां जाती हैं, तो उत्तर होगा अहम उद्यानम गच्छामि, मैं बगीचे में जाती हूं। अहम उद्यानम गच्छामि, मैं बगीचे में जाती हूं। इस प्रकार से प्रश्न होता है। नेक्स्ट उत्तर हो सकता है, जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय में जाती हूं, मैं विद्यालय में जाती हूं। और प्रश्न हो सकता है अहम कृषि क्षेत्रम, कृषि क्षेत्रम गच्छामि, मैं खेत में जाती हूं। नेक्स्ट प्रश्न है अयम के अस्ति, अयम के अस्ति, ये कौन है, ये कौन है, तो उत्तर होगा विद्यार्थियों अयम मोहने अस्ति, ये मोहन है, ये मोहन है। नेक्स्ट है द्विवचन में प्रश्न पूछा जाता है, इमौ कौ स्थे, ये दो कौन है, इमौ कौ स्थे, ये दो कौन है, तो उत्तर होगा विद्यार्थियों इमौ राम है, श्याम है, चे स्थे, ये राम और श्याम है। क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है पुल्लिंग में, हम पुल्लिंग में उत्तर देंगे। क्या देंगे कि इमौ कौ स्थे, ये दोनों कौन है, तो इमौ राम है, श्याम है, चे स्थे, ये राम और श्याम हैं। ये आपस में प्रश्न और उत्तर एक फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में हो रहा है। कहने का मतलब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बीच में हो रहा है और किसी अन्य के बारे में बातचीत की जा रही है। क्या बातचीत की जा रही है कि यह कौन है, तो अयम मोहन है, ये मोहन है, इमौ कौ स्थे, ये दो कौन है, कि इमौ राम श्याम स्थे, ये राम श्याम और ये राम और श्याम है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि इमे के स्थे, ये कौन है, इमे के संति, सॉरी इमे के संति, ये कौन है, इमे के, ये है कौन है, तो उत्तर होगा विद्यार्थियों इमे राम है, मोहन है, श्याम है, से संति। यदि दो हैं तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे और दो से अधिक हैं तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे संति। तो ये राम, मोहन और श्याम तीन है तो बहुवचन हो गया विद्यार्थियों, संति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी अयम, इमौ, इमे, इमे बहुवचन है तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे क्रिया में। तो इमे रामे मोहन श्याम चे संति, ये राम, मोहन और श्याम हैं, ये राम, मोहन और श्याम हैं। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछा जाता है कि इयम का अस्ति, ये कौन है, इयम का अस्ति, ये कौन है, तो देखिए इयम
का अस्ति। ये कौन है? ये स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जवाब भी हम स्त्रीलिंग में ही देंगे। क्या देंगे? इयं राधिका अस्ति। ये राधिका है। इयं राधिका अस्ति, ये राधिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, इमे के स्तर। इमे के स्तर, ये द्विवचन है का के, तो इमे के स्तर ये दो कौन हैं? ये दो कौन हैं? दो के नहीं स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बातचीत की जा रही है। तो विद्यार्थियों यहां पर हम लिखेंगे इमे राधा सीता चे स्ते। ये राधा और सीता है। इमे राधा सीता चैस्ते, ये राधा और सीता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, हम इस प्रकार से उत्तर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमे द्विवचन है। विद्यार्थी प्रथम पुरुष द्विवचन, इयम इमे प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, ये सब कौन है? ये सब कौन है? तो प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? इयम इमे इमा। इमा का संति, ये सब कौन है? इमा का संति, ये सब कौन है? तो हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों, इमा राधा माला सीता चे संति। ये राधा माला और सीता है। ये राधा माला और सीता है। तो इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग में आंसर देते हैं। अब नेक्स्ट यह है जो नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। ये प्रथमा विभक्ति जो कर्ता कारक से संबंधित होता है, उससे संबंधित हम ये अभ्यास कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम विद्यार्थियों नपुंसकलिंग में। केवल इदम शब्द देख रहे हैं, तो नपुंसकलिंग में इदम शब्द का प्रयोग किया जाएगा किस प्रकार से? तो देखिए, इदम किम अस्ति, यह क्या है? इदम किम अस्ति, यह क्या है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, तो उत्तर नपुंसकलिंग में दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा विद्यार्थियों? आइए, इदम पुष्पम, इदम पुष्पम अस्ति, ये फूल है। यह फूल है, इदम पुष्पम अस्ति। यह क्या है? इदम किम अस्ति, यह क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जो भी है उसका जवाब हम यहाँ पर लिखेंगे पुष्पम। जैसे इदम पुष्पम अस्ति, ये फूल है। इदम फलम अस्ति, ये फल है। इदम पुस्तकम अस्ति, ये पुस्तक है। इदम कलमम अस्ति, ये कमल है। इदम भवनम अस्ति, ये भवन है। इस प्रकार से हम उत्तर देंगे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है द्विवचन में। देखिए, द्विवचन का रूप होगा इदम इमे। इदम इमे, तो लिखेंगे इदम के स्थिर, इदम के स्थिर। ये दो क्या है? ये दो क्या है? तो उत्तर होगा इमे, इमे पुस्तके स्थिर। ये दो पुस्तकें हैं। इमे पुस्तके स्थिर, ये दो पुस्तकें हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं पुष्पे स्थिर, ये दो फूल हैं। इमे फले स्थिर, ये दो फल हैं। इमे फले स्थिर, ये दो फल हैं। इस प्रकार से भी उत्तर हम देंगे। अब बहुवचन देखते हैं। बहुवचन देखते हैं विद्यार्थी। बहुवचन में जैसे इदम एक वचन, इमे द्विवचन और इमानी बहुवचन होता है, तो इसका उत्तर देंगे हम। जैसे प्रश्न होता है इमानी कानी संति, ये क्या है? इमानी, इमानी कानी संति, ये क्या है? ये क्या है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि इमानी कानी संति, ये क्या है? तो उत्तर होगा इमानी जो भी है फलानी संति,
ये फल है। इमानि फलानि सन्ति, ये फल हैं। नेक्स्ट उत्तर दे सकते हैं इमानि पुष्पाणि सन्ति, नपुंसकलिंग बहुवचन, इमानि पुष्पाणि सन्ति, ये फूल हैं। नेक्स्ट इमानि पुस्तकानि सन्ति, ये पुस्तक हैं। नेक्स्ट आंसर देंगे इमानि भवनानि सन्ति, इमानि भवनानि सन्ति, ये भवन है। इस प्रकार से आंसर देंगे। नेक्स्ट विद्यार्थियों, ये हुआ हमारा इदम शब्द से संबंधित प्रश्न और उत्तर। इसी के आधार पर हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट बहुवचन में जो सर्व शब्द है का प्रयोग है वो कैसे करते हैं, जैसे इमानि सर्वाणि, कानि सन्ति, कानि सन्ति, ये प्रश्न है। ये सब क्या है, इमानि सर्वाणि कानि सन्ति, ये सब क्या है, तो हमारा उत्तर होगा इमानि सर्वाणि वस्त्राणि सन्ति, ये सब वस्त्र हैं। इमानि सर्वाणि पुष्पाणि सन्ति, ये सब फूल हैं। इमानि सर्वाणि फलानि सन्ति, ये सब फल हैं। इस प्रकार से उत्तर देंगे। तो एक उत्तर देखिए विद्यार्थियों, इमानि सर्वाणि पुष्पाणि सन्ति, इमानि सर्वाणि पुष्पाणि सन्ति, ये सब फूल हैं, ये सब फूल हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं। जैसे ये नजदीक के विषय में हमारी बातचीत हुई। अब जैसे दिस मीन्स ये है, दीज मीन्स ये, और अब हम प्रयोग करेंगे दैट और दोज का। दैट का मतलब वह है, तो दूर होता है, और दोज मीन्स वे। इंग्लिश में दोज मीन्स वे, दैट मीन्स वे, दोज मीन्स वे, दैट मीन्स वह। तो इनके लिए प्रयोग करेंगे हम तत्शब्द। तत्शब्द का प्रयोग करेंगे कैसे, जैसे सबसे पहले पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं कि से के अस्ति, वह कौन है, से के अस्ति, वह कौन है। तो इसका प्रयोग होगा विद्यार्थियों, से गोपाल है अस्ति, ये पुल्लिंग में प्रयोग किया गया, एक वचन में वह गोपाल है। अब द्विवचन देखेंगे, तव कौ स्तः, वे दोनों कौन हैं, तव कौ स्तः, वे दोनों कौन हैं। तो ये भी द्विवचन पुल्लिंग और ये भी द्विवचन पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में आंसर देना है हमें, वे दो कौन हैं, तो यहां पर लिखेंगे तव गोपाल है गणेश से स्थित, वे दोनों गोपाल और गणेश हैं। और बहुवचन में प्रश्न पूछा जाता है वे सब कौन हैं, तो हमारा प्रश्न होगा ते के सन्ति, वे सब कौन हैं। तो उत्तर होगा ते गोपाल है गणेश है मोहन है चे सन्ति, ते गोपाल है गणेश है मोहन है चे सन्ति। इस प्रकार से उत्तर होगा वे गोपाल, गणेश और मोहन हैं। अब यहां पर प्रश्न हम सर्व का भी कर सकते हैं, कैसे, इस प्रकार से विद्यार्थियों, जैसे ते सर्वे के सन्ति, वे सब कौन हैं, ते सर्वे के सन्ति, वे सब कौन हैं। तो उत्तर होगा ते सर्वे गोपाल है गणेश है सुरेश है चे सन्ति। पुल्लिंग में जवाब हमें देना है, वे सब गोपाल, गणेश और सुरेश हैं। इस प्रकार से भी हम उत्तर दे सकते हैं। ये हुआ पुल्लिंग के विषय में बातचीत। अब विद्यार्थियों स्त्रीलिंग में देखिए दूर के विषय में। स्त्रीलिंग में तत्शब्द में सा ते ता आता है। सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, और ता मीन्स वे सब। तो
प्रश्न होगा विद्यार्थियों, सा का अस्ति वह कौन है? सा का अस्ति वह कौन है? तो उत्तर हो सकता है सा बालिका अस्ति वह लड़की है। उत्तर हम नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सा शीला अस्ति वह शीला है। इस प्रकार से नाम भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द्विवचन के लिए कि वे दोनों कौन हैं? तो ते के स्ते, ते के स्ते वे दोनों कौन हैं? तो हम आंसर लिख सकते हैं ते बालिके स्ते वे दोनों बालिकाएं हैं। नाम भी दे सकते हैं, ते राधा शीला से स्ते वे राधा और ते राधा शीला से स्ते वे राधा और शीला हैं। वे राधा और शीला हैं। अब बहुवचन में देखिए प्रश्न, ता का संति, ता का संति वे कौन हैं? ता का संति वे सब कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों, ता बालिका संति वे बालिकाएं हैं। बालिकाएं लड़कियां हैं। लड़कियों के नाम भी लिख सकते हैं, ता शीला राधा माला से संति वे शीला राधा माला हैं। वे शीला राधा और मालाएं हैं। तो नेक्स्ट एक प्रश्न में विद्यार्थियों सर्व शब्द से भी पूछा जा सकता है। कैसे? जैसे ता सर्वः का संति वे सब कौन है? ता सर्वाहा का संति वे सब कौन है? तो उत्तर तो हमें इसी प्रकार से देना है। क्या विद्यार्थियों? इस प्रकार से, ता सर्वाहा बालिका संति वे सब लड़कियां हैं। वे सब लड़कियां हैं। हम उत्तर इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि ता सर्वा महिला संति वे सब महिलाएं हैं। ता सर्वा चिकित्सका संति वे सब डॉक्टर हैं। ता सर्वा अध्यापिका संति वे सब अध्यापिकाएं हैं। इस प्रकार से हम उत्तर दे सकते हैं। अब आइए विद्यार्थियों हम प्रयोग करते हैं नपुंसकलिंग का। और नपुंसकलिंग के जो सर्वनाम शब्द हैं वो है तत् ते तानि। जैसे तत् किम अस्ति वह क्या है? तत् किम अस्ति वह क्या है? तो हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों, उसे वस्तु के लिए कोई भी उत्तर हो सकता है। तत् किम अस्ति वह क्या है? तत् किम अस्ति वह क्या है? तो आपका उत्तर हो सकता है तत् वस्त्रम अस्ति, तत् फलम अस्ति, तत् पुष्पम अस्ति, तत् पुस्तकम अस्ति। इस प्रकार से तत् पाठ्य पुस्तकम अस्ति कुछ भी उत्तर हो सकता है नपुंसकलिंग में आपका। तो एक वचन में उत्तर देंगे तत् पुस्तकम अस्ति। इस प्रकार से लिख दिया आपने, तत् पुस्तकम अस्ति वह पुस्तक है, या तत् फलम अस्ति। ठीक है। अब द्विवचन में प्रश्न पूछा जाता है कि तत् के बाद में क्या आता है विद्यार्थियों? ते के स्ते वे दो क्या है? तो किम के खानी होता है, तो वे दो क्या है? तो तत् के स्ते वे दो क्या है? तो उत्तर होगा ते पुस्तके स्ते वे दो पुस्तकें हैं। वे दो पुस्तकें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नपुंसकलिंग में तानि कानि संति वे सब क्या है? वे सब क्या हैं? तो उत्तर होगा विद्यार्थियों तानि पुस्तकानि संति वे सब पुस्तकें हैं।
तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी, तानि सर्वाणि कानि सन्ति। तानि सर्वाणि कानि सन्ति, वे सब क्या हैं, वे सब क्या हैं? तो उत्तर होगा विद्यार्थियों, तानि सर्वाणि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। तानि सर्वाणि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अभ्यास किया कर्ता कारक से संबंधित और वस्तु से संबंधित। वस्तुएं ली हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष भी हमने लिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और स्त्री वर्ग के शब्द भी लिए हमने एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन की। तो इस आधार पर यदि हम प्रयास करते हैं तो अवश्य संस्कृत सीख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।